रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में सजा। बताइए भाई, अब अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? इतनी बेसब्री किस लिए? अभी तो बहुत सारे पैराग्राफ बाकी हैं। मिस मैं पढ़ूँ मिस प्लीज? अच्छा बाबा, तुम पढ़ो। जब तक हम इसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे ये खुद ब खुद नहीं बदल सकती। एक मिनट, किस चीज को बदलने की बात की जा रही है? कोई बताएगा मुझे? कौम की तकदीर को। शाबाश, बहुत अच्छा। आगे पढ़ो। महज आर्ज़ों से कौमों की तकदीरें नहीं बदलती, तकदीरें तो अल्लाह ताला की आनत और इसकी अदा करदा तालीमात की रोशनी में जद्दोजहद करने से ही बदली जाती हैं। बहुत अच्छा। अब ये बताइए मुझे कि जद्दोजहद किसे कहते हैं? मिस जद्दोजहद का मतलब कोशिश करना है। बिल्कुल ठीक कहा। इस पैराग्राफ का मफहूम कौन बताएगा मुझे? तुम बताओ अफशा। मिस इसका मतलब यह है सिर्फ ख्वाब देखना ही काफ़ी नहीं बल्कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत भी लाजमी है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं? मिस मैं पेंटर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। मिस मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। शाबाश। और आबदा, तुम क्या बनना चाहती हो? मिस मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड आबदा। इन ख्वाबों की ताबीर के लिए मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद करेंगे आप लोग। जी। महज आरज़ुओं से कौमों की तकदीरें नहीं बदलती। इस पर आप लोगों को कल मजमून लिख कर लाना है, ठीक है? ओके मिस। जी। May I come in? यस। मिस ये लें। क्या है ये? मिस वो मजमून। लेकिन बेटे, मैंने तो आपको कल का कहा था ना। मिस वो मुझे रेस्ट के बाद फ्री पीरियड का टाइम आया तो मिस मैंने उसी में ही कर लिया था। शाबाश। थैंक यू मिस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। भाई वाह, बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई है। अभी हमारी बेगम ऐसी चाय बनाती है कि अल्लाह बस माफ़ करे। भाई साहब, ऐसा लगता है कि चीनी से इनको दुश्मनी है। अरे मुझे चीनी से नहीं, मुझे आपकी शुगर की बीमारी से दुश्मनी है। मैंने 9123 पर फ़ोन करके अमन टेली हेल्थ से भी पूछा था कि आपके लिए चीनी बहुत ही नुकसानदेह है। और याद नहीं है आपको कि डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? अरे छोड़ो डॉक्टर को, डॉक्टर तो चाहते यही है कि मैं फीकी चाय पी पी कर ही मर जाऊं। ये बताइए, चाय बनाई किसने? आपदा ने। माशाअल्लाह। सच बताएं भाई साहब, आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। हाँ फरमाइए। आपको तो पता ही है, सलीम 2 साल से कुवैत में काम कर रहा है। माशाल्लाह काम भी सही चल रहा है उसका। अब जो है वो रात को आ रहा है छुट्टियों पर। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और आबदा और सलीम की तो मंगनी को 8 साल हो चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि उसके आने पर उसका घर बसा दिया जाए। आपका क्या ख्याल है? लेकिन भाई साहब, आबदा तो भी बहुत छोटी है। अभी तुम तो रहने दो। आपदा 15 साल की हो गई है भाई, उसकी शादी तो करनी है ना। अब नहीं करनी तो फिर कब करनी है? भाई साहब ठीक कह रहे हैं भाभी। भाई साहब, आपदा की वजह से मैं वैसे भी फिक्रमंद था। भाई लड़कियां तो पराई होती। बेशक। आपकी अमानत है, जब दिल चाहे आके ले जाइए।
अम्मा मेरी स्कूल की किताबें कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, यहीं पर रखी होंगी। मैंने पूरे घर में देख ली, कहीं पे भी नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने उठाई थी। क्यों, किस लिए? अम्मा मुझे होमवर्क करना है। तुम अब नहीं पढ़ोगी। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारी पढ़ाई बंद अब से। अम्मा क्यों? बैठो। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। क्या जल्दी थी उसकी शादी की तारीख तय करने की? जल्दी? कम से कम मैट्रिक तो करने देते उसे। क्या कर लेगी पढ़ के? वहां जाके उसने घर के कामकाज ही करने। लेकिन बस, तारीख तय हो चुकी है, अब मुझसे ज़्यादा बहस मत करो। और हाँ, उसे कामकाज सिखाओ। उस दिन भी चीनी से चाय भरती थी। वो तो इसहाक भाई की मेहरबानी है कि दिल रखने के लिए बुराई के बजाय तारीफ करने लगे। मना क्या था ना तुम्हें? अब्बा मत करें अब्बा प्लीज। अब्बा मत करें अब्बा प्लीज। मम्मी मुझे आप लोगों को छोड़ने के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। आप अब्बा से कुछ कहती क्यों नहीं? बेटा कल रात कहा तो था, देखा नहीं कैसे भड़क उठे थे। चलो बस अब रोना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अफशा। प्रेजेंट टीचर। महवेश। प्रेजेंट टीचर। तूबा। प्रेजेंट टीचर। आबदा। आबदा पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है? मिस मैंने सुना उनकी शादी तय हो गई। हाँ मिस, मैंने भी ये सुना है। अच्छा। मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई सुनकर। खैर मुबारक। बस आना है तुमने? अरे पगला गए हो क्या? मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? बचपन का दोस्त जो ठहरा। यार गौहर भाई, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। यार तारीख तय कर दी है, जेब बिल्कुल खाली है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। अरे मियाँ तुम भी ना। अरे मैं हूँ ना, बस 2-3 दिन रुक जाओ। एक जगह से पैसे आने वाले हैं, जैसे मुझे मिलेंगे तो मैं पहुँचा दूंगा। यार बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। भाई मैंने तो अपनी बेटी की शादी ठीक उम्र में कर दी थी, तुमने ज़रा देर कर दी।
मेरी बेटी 13 साल की थी जब मैंने उसकी शादी करवाई थी। अब तो मुझे खुशी भी मिलने वाली है। कौन सी? इस उम्र में कौन सी ख्वाहिश पूरी होने का इंतजार होता है। क्या नाना बनने वाले हो? हाँ, इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तुम तो ठहरे कंजूस, मिठाई भी नहीं लाए। मैं तो टोकरा लाऊंगा तुम्हारे यहाँ। टोकरा ना सही, मिठाई तो मैं भी लेकर आया हूँ। ये लो। वाह मियाँ। तो फिर क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? वो तो खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अब्बा से बहुत डरती हैं ना। अब्बा बहुत सख्त हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने सुना है कि आबदा की शादी तय कर दी है आप लोगों ने। जी हाँ। इतनी सी उम्र में? मैं तो खुद इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इस घर में मेरी कहाँ चलती है। आपने अपने शौहर को रोकने की कोशिश नहीं की? अपनी तरफ से की थी, लेकिन वो मानते ही नहीं। उन्होंने ज़रा नहीं सोचा कि इतनी सी उम्र में कहाँ एक बच्ची इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती है। वो ना ज़हनी और ना जिस्मानी तरीके से तैयार होती है इसके लिए। खैर, मैंने ठान ली है, मैं आबदा की मदद करके ही रहूँगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, और मुझे जहाँ तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तुम्हें मेरी मदद करना होगी। ठीक है? ठीक है। सुनो सुनो सुनो। क्या हो? वो जहरा की तबीयत खराब हो गई है, मैं पड़ोस से दाई को लेकर आती हूँ। ठीक है। देख लो, केस पेचीदा है, अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन ज़रा जल्दी। ठीक है। उस्मान भाई, आप तो स्कूल क्यों नहीं आ रही है? उसकी शादी जो हो रही है। इस उम्र में? हाँ, इस उम्र में। क्यों? कम से कम उसको 18 साल का तो होने दें। क्यों उसकी ज़िंदगी को पेचीदगियों में डाल रहे हैं आप? उस्तानी जी, ये हमारे घर का मामला है, इसमें दखल अंदाजी न करें तो बेहतर है। ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है। 18 साल से कम उम्र की शादी गैर कानूनी है। कोई भी शख्स जो 18 साल से कम उम्र की शादी करवाता है या करवाने में मदद करता है, वो सज़ा का मुस्तहिक है। कम से कम उसे 2 साल जेल और जुर्माना भी हो सकता है। मेरी बात का यकीन नहीं तो आप अमन टेली हेल्थ से भी पूछ सकते हैं। मोबाइल तो है ना आपके पास? 9123 मिलाइए और पूछिए कि आप कितना बड़ा जुर्म करने जा रहे हैं। हमारे रस्म रिवाज ही हमारा सब कुछ है। हमारे यहाँ लड़की के बालिग होते उसकी शादी करा दी जाती है, यही हमारी रस्म है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। उस्मान भाई, ऐसी रस्मों का क्या फ़ायदा जो किसी की ज़िंदगी को अजीरन बना दे? मैंने कहा ना कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता और न जानना चाहता हूँ। आप मेहरबानी करके मुदाखलत न करें।
आई एम सॉरी, हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद माँ और बच्चे को बचा नहीं पाए। इस उम्र में लड़की का जिस्म पुख्ता नहीं होता कि वो औलाद जन्म देने के अमल को मुनासिब तरीके से अंजाम दे पाए। आई एम सॉरी। मुझे बड़ा दुख हुआ है ये सुनकर। अगर मैं आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इस मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने मारा है उसे। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। गौहर भाई, एक बार गलती हो गई आपसे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गलती से सीखोगे, दोबारा नहीं करोगे। वैसे आपका दोस्त उस्मान, वो भी यही गलती करने जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे समझाएंगे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन गौहर, आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ ये अल्लाह ताला की मर्जी थी। हज़ारों लड़कियों की इस उम्र में शादी होती है, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता ना। 3 साल पहले इमरान की बेटी की वफ़ात भी इसी तरह हुई थी। मैंने सोचा ज़रूरी नहीं कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन हुआ, इसी तरह हुआ मेरी बेटी के साथ। मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं ठुकरा सकता। रिश्ता अच्छा होगा बेशक, इस बात से इनकार नहीं, लेकिन तुम्हारी बेटी की इस उम्र में शादी एक अज़ाब साबित हो सकती है। और भाई समझने की कोशिश करो, मैं फैसला तब्दील नहीं कर सकता। आप तो एक बेटी के बाप का खौफ समझ सकते हो। किस बात का खौफ है तुम्हें? बदनामी का। बदनामी का? और जब शादी के दौरान पुलिस तुम्हें लेकर जाएगी, वो बदनामी नहीं? एक बाप के दिल में खौफ होना चाहिए, लेकिन इस बात का कि कहीं वो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहा। तुम्हें पता है मैं अपने घर वालों से कितना शर्मिंदा हूँ। मैं अपने बच्चों से आंख नहीं मिला सकता। मेरे एक गलत फैसले की वजह से मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। ये एहसास है जुर्म मुझे सारी ज़िंदगी तड़पाता रहेगा। मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे ना करे, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये आप दाऊ दे देना। ये क्या है? जो जला दी थी मैंने। इसाक भाई से बात हुई है आपकी? हाँ हुई। क्या कहा उन्होंने? कहना क्या है, बस वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सायरा। प्रेजेंट टीचर। महविश। प्रेजेंट टीचर। आबदा। प्रेजेंट टीचर।